आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है अरविंद जी की कहानियां सुनकर, मनोरंजक कहानियां सुनकर आप अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। ये भाग हमने बनाया है श्री गौतम स्वामी जी की लब्धियों के ऊपर। कृपया इसे सुने और इसे बढ़ चढ़ कर प्यार दें और इसे कृपया हमेशा, हर रोज, हर समय जब भी आप फ्री हो उस समय सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलो सुनते हैं। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरी जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय भाइयों, आज मैं आपको धर्म के 24वें जिनेश्वर परमात्मा श्री वर्धमान भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य गंधर श्री गौतम स्वामी जी, जिन्होंने अपने जीवन में अनंता लब्धियां प्राप्त की और उसमें से प्रमुख जो 28 लब्धियां हैं उनका जाप मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगा। ये लब्धियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, यदि आप इनको हर रोज 27 बार स्मरण करेंगे तो आपके जीवन की कायाकल्प बदल जाएगी। इन लब्धियों के अंदर आप 27 बार आप खुद ना पढ़ सकते हो, स्वयं ना पढ़ सकते हो, तो मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ, उसको पढ़ के आप उसको हर रोज सुनते चले जाएं। इससे आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, कारोबार में वृद्धि, संतोष, ये सभी कुछ आपके जीवन में अपने आप आना आरंभ हो जाएगा। बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अंडा, मांस, शराब, जुआ, पारिस्त्री गमन, इन चीज़ों का आपको त्याग करना होगा। और जैसे जैसे आपके पास धन की वृद्धि होती है तो उसमें से 10% की राशि जो है आपने धर्मार्थ कार्यों में खर्च करनी है। गौशाला में दे सकते हैं, मूक प्राणियों को, पशु पक्षियों को, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, भूखे को अन्न खिला सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं, सधर्मी भाइयों की भक्ति कर सकते हैं। ये आपको अपने जीवन में साथ में उतारना होगा। तो आज मैं आपको इसको सुनाने से पहले सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी जी को स्मरण करता हूँ, उसके बाद ही गौतम स्वामी जी को, सरस्वती देवी के स्वरूप को और गुरु महाराज को, गुरुदेवों को स्मरण करता हुआ आपको जो इस अवसर्पणी काल के भगवान महावीर स्वामी के 11 गंधर्व थे उनको नमस्कार करूँगा। उसके पश्चात आपको लब्धियों का वर्णन करूँगा। आप सभी सारी इस वीडियो को ध्यान से सुने और आंखें बंद करके इसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए इसको 27 बार प्रतिदिन सुनने का प्रयास करें। आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा, अवश्य होगा। एक आपको बताऊं बात, इसमें एक लब्धि ऐसी है कि गुरु गौतम स्वामी जी अष्टपद तीर्थ की यात्रा करने गए तो वहाँ 500 तापस, कोई योगासन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर चढ़ने, कोई पहली सीढ़ी पे बैठा, कोई दूसरी पे बैठा है, तीसरी पे बैठा है, लेकिन इससे आगे वो नहीं चढ़ पाए। वो कहे ये पतला सा साधु आया है, ये कैसे अष्टापद तीर्थ की यात्रा करेगा। लेकिन गुरु गौतम स्वामी जी के पास इतनी लब्धियां थी, उन्होंने सूरज की किरणों को पकड़ते हुए सीधे अष्टापद पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर जाकर 24 नेत्र परमात्मा की जो भट्ट महाराजा द्वारा प्रतिमाएं विराजित की हुई थी उनकी दर्शन पूजा सेवा करके वो वापिस आ गए। तो वो 500 साधु कहते हैं कि हमें ऐसे महान साधु शक्तिशाली इनका ही शिष्य बनना चाहिए। तो उन सारों ने समर्पित होकर 500 के 500 ने गुरु गौतम स्वामी जी के पास दीक्षा अंगीकार की। तो दीक्षा अंगीकार करने बाद उनको भूखे थे वो कई कई दिनों से,
तो उनको भोजन भी चाहिए था। गुरु महाराज गौतम स्वामी जी गोचरी लेने गए, एक पात्रा खीर का उनको मिला और एक पात्रे के साथ उन्होंने अपना जो खीर जो थी तो वो सारे साधुओं को कहा बैठ जाओ, 500 के 500 को स्वामी जी ने सबको लाइन में बैठा दिया और सारे हैरान कि एक पात्रा खीर का 500 साधु कैसे खीर खाएंगे, भोजन करेंगे, भूखे हैं कई दिनों से हम। लेकिन गुरु गौतम स्वामी जी ने अंगूठा उस खीर के लोटे में डाल लिया और सभी को खीर बरतानी शुरू कर दी। 500 तापसों ने खीर खा ली, लेकिन खीर उतनी कितनी लोटे में रही, ये थी उनके पास लब्धि एक। इसी प्रकार की 28 लब्धियों का मैं वर्णन करूंगा। आप उनको स्मरण करेंगे हर रोज तो आपके जीवन का परिवर्तन अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। पहले मैं परमात्मा को स्मरण करते हुए भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति करता हूँ। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य श्रीमते वीरनाथाय स्नाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालाया रहते नमः। कल्याण पाद पारामं शुत गंगा हिमाचलम विशाम्बोज रविं देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनम। वर्धमानजनेन्द्रस्य जननी जनकौमुदा तिचला भूप सिद्धार्थो दिष्टां मंगलावलिम। भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति करते हुए अब मैं श्री गंधर गौतम स्वामी जी, जो प्रथम गंधर गौतम स्वामी जी थे, उनकी स्तुति करने जा रहा हूँ। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य सर्वारिष्ट प्रणाचाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। अक्षीण महानसी लब्धि केवल श्री कराम्बुजे प्रगे लक्ष्मीर मुखे वाणी तमहम गौतमम तुवे। गौतम प्रणम्या पातक टले उत्तम नरनी संग मिले गौतम नामे निर्मल ज्ञान गौतम नामे वादे वदान। गुरु को भी स्मरण करते हैं यहाँ पे। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर सरस्वती को भी स्मरण करते हुए एक गाथा सरस्वती की भी मैं बोलने जा रहा हूँ। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य कुंदिन्दु गोखीर तुषार वन्ना सरोज हत्था कमले निसन्ना बाए श्री पुत्र्य वग हत्ता सुहाय सा अमह से आप सत्ता। अभी हम श्री गुरु गौतम स्वामी जी के साथ जो 10 शिष्य उनके और थे
और उनके साथ ही प्रकांड विद्वान थे, वो सभी भगवान महावीर स्वामी के शिष्य बने, गुरु गौतम स्वामी जी को स्मरण कर चुके हैं। तो अभी 10 शिष्यों को जो है स्मरण करते हुए लब्धियों का वर्णन करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी जाति का हो, जैन हो, हिंदू हो, सनातन हो, आर्य समाजी हो, सिख हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म को वो अनुयायी हो, अगर ये लब्धियां हर रोज प्रतिदिन 27 दिन सुनता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। आजमा कर अवश्य देखें, अवश्य देखें, अवश्य देखें। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्या। ओम ह्रीं श्रीं अग्निभूते नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वायुभूते नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं व्यक्ताय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं सुधर्म स्वामिने नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं मंडिताय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं मौर्यपुत्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अकंपिताय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अचल पात्रे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं मेतार्याय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं प्रभासाय नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार हमने श्री भगवान महावीर स्वामी के 11 गंधर्व जो है गौतम स्वामी जी से लेकर प्रभासाय स्वामी तक सभी को स्मरण किया है। अभी हम जो है श्री गंधर्व गौतम स्वामी जी की प्रमुख 28 लब्धियाँ जो है उनका जो है जाप करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। ध्यान से सुने और इसको सुनते चले जाएं प्रतिदिन। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। ओम ह्रीं अर्हम् आमोसै पत्तानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् विपोसै पत्तानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् खेलोसै पत्तानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् जलोसै पत्तानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् सभोसै पत्तानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् संभिन्न सोयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् ओहिनानानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् मन पज बनानानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् व्यूलमैनं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् चारणलद्दीनं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् आशीविशानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् केवलनानानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् गन्हर्पयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् पुबहर्पयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् अरिहन्तपयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् चक्रवटीपयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् बलदेवपयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् वासुदेवपयानं ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् अभियासवेनं
जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं कुट बुद्धिनम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं ज्ञानुसारिणम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं बीयबुद्धिनम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं केवलेस्थानम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं आहारकानम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं शीतलेस्थानम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं विक्कीयलद्दीनम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं अखीन महानसी लद्दीनम जरोम जरोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं उलागलद्दीनम जरोम जरोम स्वाहा। नमस्कार मेरे प्यारे देवी और सज्जनों। आज आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार जैन ने बहुत ही प्रेरणा से, इस भगवान की प्रेरणा से आपको ये बता रहे हैं, गुरुवाणी के रूप में बता रहे हैं। वो आपको यूट्यूब पर बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो धूप और दीपक बहुत ज़रूरी होते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी एक बहुत ज़रूरी महत्वता होती है। हर धर्म के अंदर इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ज्योति एक नेचुरल पावर है। ये एक आग जो है नेचुरल पावर होती है, इसको हम बाल सकते हैं। भगवान ने इसका जो बालने करने का संतुलन है वो हमारे हाथों में दिया है। और धूप जो है वो भक्ति को बहुत बढ़ाती है। उसका जो धुआं होता है, धुआं नहीं, वो भी फ्रेग्रेंस वाला होता है। और जो उसकी राख होती है वो भी आगे काम आती है। और धुआं भी शुद्धता फैलाता है, सकारात्मकता सकारात्मकता आती है उससे भी। तो ये धूप के बारे में अभी अरविंद जी ने बताया है। ये धूप अगर आपको चाहिए तो ये आपको हमारे श्री अरविंद कुमार शरण कुमार जी की दुकान पे मिल जाएगी। दुकान जैन बाजार, मीना बाजार, अम्बाला सिटी, हरियाणा। आपको हर खुशबू, हर तरह की धूप अवेलेबल है हमारी दुकान पर। आप ऑनलाइन QR कोड को देखकर अपने फ़ोन से डिवाइस से स्कैन कर कर इसे हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम कोरियर भी कर देंगे with some extra charges because it takes some more expensive for us. So आपको ये धूप मिल जाएगी, आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्जायनम नमो लोय सब साहुनम एसो पंच नमुकारो सब पावपनाशनो मंगलानम च सबेसिम परमम हवै मंगलम। इस प्रकार ये लब्धियों का आपको जो जाप बताया है, इसको आप 27 बार हर रोज आपको करें या सुने। इससे आपके जीवन में अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। अभी आपको मैं एक मंत्र, इसकी एक माला हर रोज अपने से, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, सुख शांति संपन्न होगी। सुने ध्यान से। ओम ह्रीं चरीं गौतम स्वामी ने स्वर्ण लब्धि निधानाय ह्रीं नमः स्वाहा। इसका आप एक माला का जाप रोज करें, घर में रिद्धि सिद्धि आपके अवश्य बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। एक बार द्वारा मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं गौतम स्वामी ने स्वर्ण लब्धि निधानाय ह्रीं नमः स्वाहा। अब आपको मैंने जो पहले नवग्रह का जाप बताया है, उसमें किस ग्रह की माला जाप हमें किस माला के वर्ण के रंग किस रंग से करनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। अगर आपने चंद्र ग्रह का और शुक्र ग्रह का जाप करना है तो आपको सफ़ेद रंग की माला चाहिए। सफ़ेद रंग की माला से आप जाप करें। सफ़ेद माला स्फटिक की हो,
सफ़ेद सुच्चे मोती की माला हो या सफ़ेद चरकन की माला हो तो उससे आप जाप करें। अगर आपने सूर्य ग्रह का और मंगल ग्रह का जाप करना है तो आपको लाल रंग की माला होनी चाहिए। लाल रंग की माला से आप जाप करें, किसी सूत की हो, लाल रंग के मोतियों की हो, क्रिस्टल की हो, जो भी है लाल रंग की आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर बृहस्पति ग्रह का जाप करना है तो आपको पीले रंग की माला होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप जो है रुद्राक्ष की माला भी इसके लिए कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो है लक्ष्मी के लिए होता है और इसके साथ साथ रुद्राक्ष की माला भी जो है बृहस्पति ग्रह के लिए, गुरु ग्रह को उच्च करने के लिए होता है। तो पीले रंग की माला आप बृहस्पति ग्रह को उच्च करने के लिए करें। और इसके बाद अगर आपने बुध ग्रह को ऊंचा करना है तो बुध ग्रह को उच्च करने के लिए आपको हरे रंग की माला का के ऊपर जाप करना चाहिए। हरे रंग की माला सूत की हो, क्रिस्टल की हो या मोतियों की हो, उस हिसाब से आप हरे रंग की माला से जाप करें। शनि राहु केतु का अगर आपने जाप करना है तो श्यामलिया वर्ण की माला, काले रंग की माला या डार्क नेवी ब्लू रंग की माला उसके साथ आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके अगली जो मैं आपको वीडियो मेरी आएगी उसमें आपको जैन धर्म और सनातन धर्म की समानता, दोनों धर्मों के अंदर कैसे एक ही चीज़ को मानते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयत्न करूँगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी जो भी वीडियो मैं अब दे रहा हूँ आपको आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे और अपने कर्मों की निचरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी को जय जनेश्वर, जय जनेश्वर।